डियर आपका गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर डियर मैं आर के यादव। अब डियर जियोग्राफी का एक पार्ट होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी जियोलॉजी इसको आप हिंदी में कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान यानी डियर अब आपको उस विज्ञान को पढ़ना है जिस विज्ञान के अंदर आपको बताया जाता है कि धरती के नीचे क्या क्या है। समझिए ध्यान से डियर। पहली बात कि पृथ्वी के अंदर क्या है उसका अध्ययन करना काफी कठिन होता है, लेकिन वैज्ञानिक उसके लिए 2-3 ऑप्शन की क्राइटेरिया बनाते हैं। एक तो ये है कि जब कभी जमीन से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी जिन क्षेत्रों पर भूकंप आता है तो भूकंप की तरंगों से बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है। दूसरा डियर वेल्कानो ब्लास्ट। वेल्कानो माना होता है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे मैग्मा जो निकलता है, तो मैग्मा का अध्ययन करने के बाद बहुत सारी जानकारियों को जुटाया गया। उसके अलावा डियर जब कभी जमीन में दरार पड़ जाती है, धरती फट जाती है, अगर हम आपसे प्रश्न करें कि वह कॉन्टिनेंट बताइए, वह महाद्वीप बताइए जहां पर धरती इस समय फट रही, दरार पड़ रहा है, तो डियर उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। वह कॉन्टिनेंट आपका डियर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में धरती फट रही, धीरे 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 आपका वो दरार होगा, फटेगा, और फट करके फिर वह अफ्रीका का कुछ कॉन्टिनेंट का हिस्सा वह फट करके समुद्र में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत का हिस्सा आया हुआ है वो आपका मेडागास्कर के पास से, ये जो मेडागास्कर के पास आप देखेंगे ये जो भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा ये जो है पहले मेडागास्कर के पास था, ऐसे मेडागास्कर के पास ऐसे था, और मेडागास्कर भी जो ऐसे कोर देख रहे हैं, एक कोर इसमें आपका सटा हुआ था, इसमें सटा था एक कोर, और एक कोर पहले सटा था, तो ये आपका यहाँ से धीरे धीरे अलग हुआ, धीरे धीरे अलग होते होते ये आपका जा करके यहाँ पर डियर अरब सागरीय प्लेट से टकराने के बाद वो ऊपर गया है, और यह आपका डियर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड उसको जा करके टक्कर देता है, और 33 सागर उठ करके इस समय वर्तमान समय में हिमालय का निर्माण करता है। तो डियर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा ऐसे दरार पड़ रही है, फट रहा है, फट जाएगा तो धीरे धीरे ये आपका समुद्र में अलग हो जाएगा। तो बहुत सारे परिवर्तन देखिए, भूगोल का जो परिवर्तन होता है बहुत स्लो स्पीड से होता है, बहुत स्लो गति से होता है, तो बहुत स्लो स्पीड से होता है डियर, और इसकी स्पीडिंग बहुत स्लो होती है बेसिकली। तो हम बताते हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा डियर। ये एक बात मैं बताया हूं, आप जानिएगा, ये आपकी पृथ्वी, ये क्या है डियर, पृथ्वी। और पृथ्वी एक गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी का आकार गोल नहीं है, ये पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटी, वैसे तो जियोड आकार की है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर डाउन है, तो दोनों का एक एवरेज लिया। मान लीजिए डियर आपका जैसे ये ऐसा कोई आकार है, अब इसको लेना है तो जहां ऊंचा है मतलब वो दोनों का औसत मिलाया गया है, ऊंचा है कम किया, गड्ढा है ऊंचा कर दिया, दोनों का औसत लेकर के आपका पृथ्वी को एक शेप देने की कोशिश किया गया है। तो डियर देखिए, अब बताइए, आप ही बताइए, पहाड़ होगा तो पहाड़ आपका धरती पर ऐसे ऊंचा ही ना होगा, जहां समुद्र होगा तो गहरा होगा, तो समुद्र का जो गहराई वाला हिस्सा होगा उसको बीच में कर दिया गया, जो पहाड़ है उसको थोड़ा डाउन करके एक बीच का औसत लाइनिंग ले करके
बताया गया कि पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटा है डियर। एक बात समझिएगा, ये जो नॉर्थ पोल है आपका, ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और ये जो बीच में जो है डियर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये जो 36 लाइनें हैं इसको लैटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश पर इस वाले लाइन को इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन यानी आपका पृथ्वी को लगभग 2 आपका हेमिस्फीयर में आपको बांटता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। साउथ का दक्षिण का हो जाएगा, ये उत्तर का हो जाएगा। अब डियर यहां पर एक बात देखिएगा, जैसे आप कभी कभी इसको जो फिगर हम दे रहे हैं, हमको अध्ययन करना है पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर क्या है, तो आप बेसिकली कभी गए होंगे और देखिए पृथ्वी का एक अंदर वाला कोड है ऐसे, एक आपका बाहर का ऐसे कोड है, और इसका ये हिस्सा काट करके इतना निकाल दिया जाए, इसी को अलग अध्ययन करते हैं। जैसे आप कभी तरबूज अगर कोई खरीदता है तो तरबूज को ऐसा नहीं कि तरबूज वाला जो है उसको काट देता है 2 भागों में, ऐसे नहीं करता है, काट के नहीं दिखाता, उसको एक चिप्पी काटता है त्रिभुजाकार, ऐसे काट करके निकाल के दिखाता है। ये देखो लाल है ना, आप टेस्ट करते हो, वाह क्या मीठा है, बस आप उसको परचेस कर लेते हैं। वैसे ही पृथ्वी का ये जो चिप्पी वाला हिस्सा, चिप्पी की तरह काट करके इसको अलग कर देते हैं। आप अलग कर देते हैं तो आप देखिएगा ये आपका इस प्रकार से है, ऐसे ही है आपका। इसमें हम आपको बताएंगे ये सेंटर वाला हिस्सा है, ये आउटर वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक बताया उन्होंने, उनका नाम है एडवर्ड स्वेस। इनके बारे में जानिएगा। सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने ये बताया, पृथ्वी को 3 लेयर नाम दिया। ये पहली लेयर जो बाहर की लेयर है इसको सियोल का मतलब होता है, इसी को हम लोग जो है ऊपरी परत कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। आज आधुनिक जो वैज्ञानिक आए वो उन्होंने इसको क्रस्ट नाम दिया, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी, यानी जिस पर आपकी धरती है। इस समय वर्तमान समय में जिस पर आप हैं, धरती की बात नहीं, जिस सतह पर आप हैं, और इसके अंदर यह जो अंदर वाला हिस्सा है इसको सीमा कहा गया, सीमा शॉर्टली। हालांकि एमए से उन्होंने इंडिकेशन दिया था मैग्नीशियम का, एमए से नाम दिया था मैग्नीशियम का। SI जो है सिलिकॉन है, ये आपका SI क्या है, सिलिकॉन है, और Al एल्युमिनियम है। ये आप एमए से आप समझिएगा, हालांकि एमए सिंबल नहीं होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। तो जो दूसरा लेयर है धरती के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि अपर जो लेयर है उसमें आपका, जिस पर ये हम लोग खड़े हैं, ये छोटू ये आपका छोटकनमा खड़ा है मान लीजिए, तो धरती पर जिस पर ये लोग खड़े हैं ना, ये आपका अपर लेयर, इसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी। उसको पहले एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया सियोल। ये आपका है दूसरा जो है लेयर, ये आपका सीमा नाम दिया। तो SI से सिलिकॉन, एमए का मतलब है आप मैग्नीशियम से लीजिएगा, तो ये वाला जो है इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का। SI से आप कंफ्यूज होंगे, SI है क्या, मैं आपको बताऊंगा SI क्या है। डियर एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, डियर सियोल जो होता है सबसे बाहरी परत होती है। धरती जब
सूर्य से अलग हुआ तो शुरुआती समय में आग का धधकता हुआ गोलक, बाद में धीरे धीरे आपका कई सालों वर्ष बारिश हुआ। बारिश होकर के पृथ्वी का सिर्फ अपर लेयर ही ठंडा हुआ, अंदरमा आपका समझिए पूरा धधक रहा। आज भी आपका एकदम मैग्मा लावा राख की तरह आपका एकदम है अंदर। बाहर वाला जो परत है वही आपकी धरती सिर्फ ठंडा हुई, और उसी पर ये मानव जनजीवन दुनिया हम सभी लोग रहते हैं। हम सभी लोगों को जो कुछ भी प्राप्त होने की चीजें हैं वह सब सियोल से ही मिलता है। अब इसी में आपका समुद्र भी है, मान लीजिए ये हिस्सा है, अभी क्या है आपका समुद्र, ये आपका समुद्र, ये आपका समुद्र, तो समुद्र भी आपका इसी में लेयर में है, सियोल में भी है। सियोल में समुद्र है, समुद्र इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये दूसरे लेयर में नहीं। आज जो केंद्रीय कोर है सबसे अंदर वाला, इसको हम नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। तो Ni से निकिल होता है और Fe से आयरन होता है, आयरन। Fe आयरन का सिंबल होता है। फिर आप ध्यान से पढ़िएगा, Si जो है यह सिलिकॉन होता है, ये आपका Si सिलिकॉन, Si सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन है Si। और डियर ये एल्यूमिनियम आपका Al के बारे में आप जानते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और डियर ये जो सिलिकॉन की बात हुई ये आपका Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। और डियर ये आपका Ni जो है इसको निकिल कहते हैं, ये आपका निकिल। और Fe आपका आयरन है डियर, आयरन। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको विज्ञान की बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप डियर A to Z देखते चलिए। सिलिकॉन जो होता है, देखिए एडवर्ड स्वेस ने वो बात बताई, वह बात क्या बताई कि जो पृथ्वी का अपर लेयर सियोल है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। इसकी मिट्टी अगर चाट के देखेंगे ना, तो एडवर्ड स्वेस ने बताया था इसकी मिट्टी एसिडिक है यानी अम्लीय है, इसको हिंदी में कहते हैं अम्लीय। तो एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि जो पृथ्वी का अपर लेयर है उसकी मिट्टी अम्लीय है, और इस वाले को बताया था क्षारीय, क्षारीय। इसका स्वाद आपका बेसिक बताया था, बेसिक यानी बेस की तरह, क्षार की तरह। एक बात और जानिएगा, ये जो नीफे है ना, ये आपका एकदम द्रव अवस्था में, एकदम पानी की तरह। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है। और ये जो दूसरा है ना स्टेज, ये आपका प्लाज्मा की कंडीशन में, प्लाज्मा, ये आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है डियर, आप यूं समझिए प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा न वह ठोस है और न वह द्रव है, न वह पूरी तरह से ठोस रहता है न पूरी तरह से द्रव रहता है। जैसे आप दही देखिए, दही, दही क्या है आपका? न वह ठोस है और न ही वह द्रव। आप डियर अंडा देखिए, अंडा, अंडा आप फोड़ेंगे, कभी ऑमलेट बनाते होंगे डियर, है ना? संडे हुआ मंडे रोज खाएं अंडे। तो डियर अंडा जब फोड़िएगा तो ग्लास में लेकर के उसको डोलाते हैं, तो वह जो स्टेज है वो प्लाज्मा की सिचुएशन होल्ड करती है। वो एक तरह से न ठोस है न द्रव है, वो है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है न पूरी तरह से ठोस होता है न पूरी तरह से द्रव होता है, वो दोनों का मिला जुला। जैसे दही, लस्सी या कोई चीज ऐसी, आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा आपके ब्लड की तरलता को बनाए रखे, तरलता ब्लड में आपका इसकी मात्रा होती है। आगे बढ़े डियर, ये जो एल्यूमिनियम है डियर, यह एक ऐसा मेटल है जो हल्का होता है लेकिन इसकी हार्डनेस अच्छी होती है, इसमें जंग नहीं लगता, इसमें आपका जंग नहीं लगता। लेकिन सिलिकॉन के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो सिलिकॉन है वह अर्धचालक है यानी सेमी कंडक्टर,
सेमीकंडक्टर क्या होता है? आपके मन में होगा यस आई सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, ये अर्धचालक क्या है डियर? अर्धचालक में तो ये थोड़ा बंद कर दीजिएगा। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक के अंतर्गत ये बताएंगे हम आपको डियर। इधर खींचिए। ट्राई टू अंडरस्टूड आपका ये जो सिलिकॉन होता है डियर, पी ब्लॉक में एक मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड भी होता है। तो जो मेटलॉइड है हिंदी में समझिए, धातु होता है अधातु, ऐसे दोनों के बीच में होता है उपधातु। उसके अंदर कुछ धातु का गुण होता है, कुछ अधातु का गुण होता है। तो दोनों का मिला जुला बीच वाला, यह न तो पूरी तरह से सुचालक होता है और न ही पूरी तरह से कुचालक। तो डियर इसलिए उस दोनों के बीच वाला जो होता है, बीच वाला, उसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसको अर्धचालक बोलते हैं। ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है डियर? ये सब आपका सेमीकंडक्टर में काउंट किए जाते हैं। और डियर निकिल जो होता है, एक आपका विद्युत हीटर का जो वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ेंगे, विद्युत हीटर का वायर वह नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है डियर? सिंपल बताइएगा, निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर के नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम एक ऐसा मिश्र धातु है, एक ऐसा एलॉयज है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है डियर कि वह आपका हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है। वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है। इसलिए विद्युत हीटर का जो वायर होता है वह नाइक्रोम का बनाया जाता है। और कभी भी पूछे नाइक्रोम जो एलॉयज है उसमें कौन कौन कंपोनेंट होता है, तो तुरंत बता दीजिएगा निकिल और क्रोमियम। आगे बढ़ेंगे डियर। तो केंद्रीय प्रोड में आपका निकिल पाया जाता है और निकिल से भी ज्यादा मात्रा में आपका आयरन Fe पाया जाता है। Fe को बोलते हैं आयरन, लोहा। अब ये लोहा पाए जाने के कारण पहली बात कि हम स्टेज की बात करें, ये आपका जो अंदर का लेयर है सबसे सेंटर पर ये रहता है, केंद्र पर। ये पूरी तरह से द्रव होते हैं, प्लाज्मा होता है। और यह आपका सॉलिड होता है, यह आपका ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में। इसमें हालांकि समुद्र वाली एरिया जो है वह लिक्विड स्टेट में भी आपका पाई जाती है। एक बात और हम बात करेंगे, सबसे हल्का, सबसे कम डेंसिटी सबसे ऊपरी लेयर की होती है, यानी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब इस लेयर का होता है, सियोल का। इससे ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है सेकंड वाले की, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है केंद्रीय क्रोड की, इसका होता है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन तीनों का औसत मिलाएंगे तो मैं एक बार बताया हूं, पूरे अर्थ का जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वह 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका पृथ्वी का घनत्व क्या है? पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व। आप तीनों को जोड़ लीजिएगा डाटा, और जोड़ करके 3 से भाग दीजिएगा तो लगभग जो है उतना पाएंगे, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एडवर्ड स्वेल्स की सारी बातें सही नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बातें इनकी सही पाई गई। शुरुआती वैज्ञानिक थे, बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या क्या बदलाव करके कुछ कॉन्सेप्ट दिए। हालांकि इन्होंने जो बताया बहुत सारी बातें इनकी सत्य भी हैं, और इनको इस प्रकार से आपका इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि
अर्थ की डेंसिटी को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो आप नाम दीजिएगा एडवर्ड स्पेस, यानी कौन सा वैज्ञानिक था? भूगर्भ वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले पृथ्वी की डेंसिटी बताई थी, एडवर्ड स्पेस ने बताई थी। डियर आगे बढ़ेंगे, एक बात और मैं करता हूँ डियर, जरा समझिएगा। एक कॉमन बातें हैं जो आपको दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें आपका पूछी जाती है। डियर देखिए, पहली बात की आप एक बात बताइए हमको कि जमीन के अंदर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर डियर धरती के अंदर आप जाते हैं, धरती के अंदर आप जाएंगे तो जमीन के अंदर जाने पर ये आपका प्रति 32 मीटर यानी 32 मीटर अगर गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। क्या हो जाता है डियर? बढ़ जाता है। अब जितना 32 मीटर नीचे जाइए आप, टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जमीन के नीचे वो तो पूरा मैग्मा है। नीचे क्या है? मैग्मा, वो एकदम धधक रहा है डियर। तभी तो आपका कभी ज्वालामुखी फटता है तो तुरंत आपका अंदर से एकदम आग का जलता हुआ जो लावा राख, देखिए डियर मैग्मा अगर आपका निकलता है तो मैग्मा है, लेकिन जब निकलेगा और बाहर जब ठंडा होगा तो ठंडा होने पर उसको लावा बोलते हैं। और लावा जो वर्ड होता है वह इंग्लिश वर्ड भी है और हिंदी वर्ड भी है। हिंदी में भी उसको लावा कहते हैं और इंग्लिश में भी लावा कहते हैं। लावा क्या है? पृथ्वी के अंदर का निकला हुआ मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा निकलता है और निकलने के बाद बाहर जब ठंडा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं लावा। वही आपका होता है लावा। और लावा से अगर आपको पूछा जाए लावा से कौन सी चट्टान बनती है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान, लावा से कौन सी चट्टान बनती है डियर? आग्नेय चट्टान बताएंगे। कौन सी चट्टान? आग्नेय। उसको अंग्रेजी में इग्निस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्निस रॉक आपका डियर। कौन सी रॉक? इग्निस रॉक आपका बोला तो रॉक माने चट्टान होता है। एक बात और हम बताएंगे डियर आपको, एक पॉइंट आगे करते हैं डियर। 2 पॉइंटें हमने आपको बता रखी है, वह डियर दोनों पॉइंटों में आप ध्यान से समझिएगा। एक तो हमने बात किया है कि पृथ्वी के अंदर अगर आप जाएंगे तो 32 मीटर जाने पर, 32 मीटर जब अंदर जाएंगे, 32 मीटर अंदर, तो टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एक बात हो गया। दूसरी बात और हम आपको बताना चाहेंगे, क्या? धरती के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है डियर। दाब को हम कहते हैं डियर आपका प्रेशर। ये प्रेशर भी क्या होता है? धरती के अंदर जाने पर डियर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और डियर डेंसिटी यानी घनत्व, ये आपका जो घनत्व होता है डेंसिटी, ये डेंसिटी भी क्या होता है डियर? बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा पहले लेयर की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, दूसरे लेयर का है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरे लेयर का 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये प्रेशर भी आपका ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे बढ़ेगा। एक बात और समझिए, टेम्परेचर की जो मैंने बात किया है वो आपका 32 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर क्या है? 32 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 32 मीटर जो गहराई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगला 32 मीटर जाएंगे 2 डिग्री, अगला 32 मीटर जाएंगे 3 डिग्री, यानी ज्यों ज्यों आप नीचे जाएंगे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती चली जाती है। एक बात लोगों को नहीं समझ में आता है कि क्या कारण है कि गर्मी में पानी आपको ठंडा लगता है जबकि जाड़े में पानी आपका गर्म लगता है। जाड़े में अगर किसी को नहाना हो तो वह आपका मशीन को चला करके नहाना चाहेगा ताजा पानी से, जमीन के अंदर का पानी से। आज जबकि गर्मी में लोग ताजा मशीन के पानी को चला करके उस पानी को पीना चाहेंगे। इसका कारण क्या होता है? सुनिए ध्यान से।
पृथ्वी का सतह का तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। जो पृथ्वी का अपर लेयर है इसका टेम्परेचर कॉमनली आपका पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। अब गर्मी का जब मौसम आएगा तो आपके यहाँ टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। और जबकि ठंडी का मौसम होता है तो आपके यहाँ टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब डियर मशीन का जो पानी है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर देगा तो इस टेम्परेचर की तुलना में 15 डिग्री वो आपका कम पड़ेगा, इसलिए आपको गर्मी में मशीन का पानी ठंडा लगता है। और ठंडी के मौसम में आपके बाहर का जो तापमान है वह 5 से 10 हो जाता है, उसकी तुलना में आपका 15 ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं डियर कि गर्मी में मशीन ठंडा पानी और ठंडी में गर्म पानी, नहीं, मशीन अपना टेम्परेचर एक ही देती है, पानी का टेम्परेचर एक ही होता है, मगर वो विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव में उसके सापेक्ष डियर देखिए हमेशा एक तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखा जाए तो 5 से 10 की तुलना में ये 15 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा, इसलिए ठंडी में वो पानी आपको गर्म लगेगा। और गर्मी में आपका बाहर का तापमान है 30 to 40 और उसकी तुलना में आपका 15 क्या होगा, कम। लेकिन आपका वास्तव में ये होता है चाहे गर्मी हो या ठंडी, वो धरती का जो पानी निकलता है जमीन के अंदर से वो कॉमनली एक समान तापमान पर होता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बस सतह का तापमान बदलता रहता है, तो बदले हुए तापमान से तुलनात्मक दृष्टिकोण में आप देखते होंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि आपका ऐसा होता है, मगर धरती का जो सतह का तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है और हर समय उसके पानी का टेम्परेचर एक होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बात और बताऊंगा, सबसे पतली परत होती है वो आपका सियोल, सबसे पतली परत जो है सियोल। दूसरी परत आपका सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे ये निकिल और आयरन, इसको जानिएगा। एक बात और मैं बताऊं, जब आधुनिक जो वैज्ञानिक आए या आधुनिक जो वैज्ञानिक आए हैं उन लोगों ने क्या क्या दिया, आप जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे, आपको पूरा समझ में आने वाला है। और चक्कर पकड़ करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम बकलोल की तरह आप लोग जो है बस पड़े रहेंगे। इसलिए आपको आगे बनना है, वैज्ञानिक बनना है। अभी देखिए डियर, यहाँ का एक लड़का भूगर्भ वैज्ञानिक बना, आपका खैराबाद प्रजापति भूगर्भ वैज्ञानिक बना। तो डियर आप लोग पढ़ेंगे तब बनेंगे आप डियर। एक बात मैं बताऊं डियर, वाटर जमीन के अंदर का वाटर रिसर्च करने के लिए उसको मिला है। और डियर वो लड़का सामान्य एक प्रजापति परिवार का था और वह आपका खड़गपुर से एमटेक कर रहा था और फिर वहीं से रिसर्च करके आपका प्राप्त किया जॉब, इसमें वैज्ञानिक बना। डियर तो पढ़े, आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। देखिए ये आपका अभी अभी मैंने आपको तीनों लेयर की बात किया। ये अपर लेयर, अब देखिए ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार, किस विचारधारा के अनुसार, आधुनिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक विचारधारा के अनुसार, विचारधारा के अनुसार जरा सुनिए क्या है। पृथ्वी को 3 लेयरों में बांटा जाता है। अब पृथ्वी का 3 लेयर, तो पहला लेयर आपका, आप देखिएगा पहले लेयर को क्या बांटा इन लोगों ने, पहले लेयर को क्रस्ट कहा गया, CRUST क्रस्ट। इसको बोला जाता है मेंटल, इसको बोला जाता है मेंटल। जो दूसरा है वो मेंटल है और तीसरा जो है इसको कोर बोला जाता है, कोर। एक बात समझिएगा डियर, ये आपका क्रस्ट और मेंटल को जो लेयर आपका अलग करती है, जो लेयर अलग करती है, इसको नाम देते हैं मोहरेखा, मोहरेखा, मोहरेखा। और ये जो आपका है मेंटल और कोर लेयर को जो सतह या जो लाइन अलग करती है, इसको आपका गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग इसका नाम है डियर, गुटेनबर्ग रेखा। क्या नाम देते हैं, गुटेनबर्ग। इसका ट्रिक आप एक याद रखिएगा, मग, मग होता है ना घरों में पानी पीने वाला,
तो मो से आपका मोहो रेखा और ग से गुटेनबर्ग। उम्मीद करता हूँ डियर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद, थैंक्स।